कुछ मैं कहूँगी 1-1.5 महीने पहले मैं जब फगवाड़ा में आई थी, हमारे हम पीसी जी की हमारी यहाँ पर मैं कहूँगी ज्वाइनिंग थी हमीद जी की, तो उस समय मंजीत जी हमसे मिले थे और इन्होंने अपनी जो बात थी वो हमारे सामने रखी थी और उसको हमने संज्ञान में लिया और उस पर हमने जितना भी उनके डॉक्यूमेंट्स थे हमने देखा भी, और सचमुच उनके साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। उसके बाद डीएसपी साहब से हमने मुलाकात की, हम खुद पर्सनल मिले और उन्होंने कहा कि मैडम देखिए ये तो पंचायतों में होता रहता है, ये गांव का मामला है, आज ये आपके पास आए हैं, कल को पूरा गांव उठ के आ जाएगा। देखिए प्रशासन और मुलाजिम अगर ऐसी बातें करें तो वो शोभा नहीं देती। फिर भी हमने डीएसपी साहब से कहा कि देखिए जो कार्रवाई बनती है वो की जाए। इनके पास इनको उस दिन भी डीएसपी साहब ने पूरी कोशिश की इनके ऊपर प्रेशर डालने की, पूरी कोशिश की गई कि इनको दबाया जाए, इनको प्रेशराइज किया जा रहा है बार बार कि आप केस विड्रॉ करें। और आज तक कितने समय हो चुका है आपके केस को? 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने हो चुके हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे फोन जाने के बाद इनको बोला गया कि बयान दे के आओ, जो कि 15 दिन के अंदर इनको इनकी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है प्रशासन को अकॉर्डिंग टू लॉ, लेकिन 15 दिन तो बहुत दूर की बात, जब हमारी इन्वॉल्वमेंट हुई है तो इनका बयान लिया गया है और उल्टा ये कहा जाता है कि अगर ये मर जाते तो कार्रवाई बनती, नहीं तो कार्रवाई नहीं बनती है। तो ये काफ़ी सारे मतलब चिंता का विषय है। पंजाब के हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, आम नागरिक की सुनवाई नहीं हो रही है और ऐसे मामले आए दिन मुझे लगता है मीडिया के सामने आते रहते हैं। कई बार हमारे सामने आ जाते हैं और मीडिया के सामने तो हमेशा आते ही रहते हैं। तो आज आप सबके द्वारा मैं कहूँगी जनता को जागरूक करने का ये हमारा आज था कि हम एक बैठक करें, कॉन्फ्रेंस करें। दूसरा, प्रशासन तक जो इनसे सीनियर ऑफिसर है, सीनियर मुलाजिम है, वहाँ तक भी बात पहुँचे कि आपके फगवाड़ा जो सदर थाना पड़ता है, वहाँ पर एक केस जाता है। उस केस में देखो, अगर हम आईटी एक्ट के हिसाब से देखें तो उनकी वीडियो, किसी की भी वीडियो बना के वायरल करना गुनाह है उसकी मर्जी के बिना। उस वीडियो के कारण ये मेंटली हरास हुए, इन्होंने पॉइजन तक खाया। मैंने मेडिकल रिपोर्ट्स भी हैं, इनके पास भी होंगी, हमारे पास भी आई हैं। 3 दिन पर्सन आईसीयू में क्यों रहता है, कब रहता है? डॉक्टर हर किसी को तो आईसीयू नहीं रखते। क्रिटिकल पॉइजन आई ही नहीं है, उनको बोलिए कि सबूत ये आप हमें दिखाएं ना, कहाँ है? उन्होंने दोबारा नहीं, मुझे एक बात बताई जाए। वो कहते हैं कि मैडम हमने जब उनसे बात की कि सर इनकी रिपोर्ट्स कहाँ हैं, पुलिस कहते हैं हमने दोबारा भेजा है। क्यों भेजा है? आपको पहली रिपोर्ट पे क्या मतलब, आपको पता नहीं था कि ये रिपोर्ट सही है या गलत है? दोबारा भेजने का मतलब क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। बताया था कि पॉइजन नहीं है, ये केस में ड्रामा है। उनको बोलो ये जो आप बोल रहे हैं ना, इसको हमें मतलब ऑन डॉक्यूमेंट्स बताएं, बोलने से नहीं होता कुछ भी। हमें दिखाएं कहाँ डॉक्टर ने लिखा है ये तो ड्रामा है। जो ट्रीटमेंट दिया गया है, अगर उस ट्रीटमेंट की जांच की जाए, वो ट्रीटमेंट पॉइजन में दिया जाता है। जब बॉडी के अंदर पॉइजन जाता है तब वो ट्रीटमेंट दिया। वो ट्रीटमेंट क्यों दिया गया अगर पॉइजन नहीं था तो? अगर ऐसी बात है तो हम मेडिकल जो इनकी जितनी भी है, जिन्होंने बनाया है, हम उनके ऊपर भी कार्रवाई उठाएंगे। हम वो मांग भी करेंगे। प्रशासन पुलिस से देखिए हमने अपने तरफ से जो कार्रवाई करनी थी हम वो कर चुके हैं। हमने ऊपर अथॉरिटी को, नेशनल कमीशन को, पंजाब ह्यूमन राइट कमीशन को, डीजीपी सीएम साहब को हम लेटर लिख चुके हैं और जल्द ही उसका आंसर भी आ जाएगा और पुलिस प्रशासन पे बनती कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है जो फगवाड़ा पुलिस है वो ठीक तरह से जिम्मेवारी से काम नहीं कर रही है? देखिए हम हर पुलिस वाले को हम नहीं बोलेंगे। कई बार जैसे उनके ऊपर प्रेशर है, वो खुद बार इस चीज़ को कमिट कर चुके हैं कि हमें प्रेशर डाला जा रहा है, हमें वो आपका जो इनका जहाँ पर ये जाते हैं वहाँ से प्रेशर आ रहा है। प्रेशर किसका आ रहा है वो आपको ज़्यादा ये अच्छे से बता सकते हैं। हमारे पास जितनी केस की जानकारी है मैं उसके बारे में भी बात करती हूँ। अब आपका इफेक्ट आगे क्या होगा, क्या करने जा रहे हैं आप आगे? देखिए हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। यहाँ इन्होंने सुनवाई नहीं की, हम कमीशन के पास जाएंगे, कमीशन से ही सुनवाई करेगा। हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में सुनेगा, हम प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, सुनवाई हो जाती है। ऐसा नहीं है। अभी हमने कमीशन, देखिए हमारा काम, हम कागजी कार्रवाई करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि अब हमने एक्सपीरियंस के साथ
पहले हम क्या कोशिश करते हैं कि जिस मुलाजिम के पास केस है हम उनसे बात करते हैं कि क्यों आपने कार्रवाई नहीं की, प्लीज आप कार्रवाई करें। अगर वो नहीं करते तो फिर ठीक है, फिर हम एक्शन लेते हैं। कई बार हमने ऐसा भी किया था कि कई बार कंप्लेंट्स आती थी और हम सीधा एक्शन ले लेते थे। कई बार ऐसा भी निकलता था कंप्लेंट में कई चीज़ें बाहर निकल के बाद में आती थी, इसलिए अभी हमने प्रोसेस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो अब जब मुलाजिम से हमने बात की, मैं खुद मिलके आई हूँ, उनके आईओ से मिलके आई हूँ और उसके बाद मैं डीएसपी साहब से भी मैं मिली थी, बट कुछ खास कार्रवाई नहीं हुई। हमने एक टाइम पीरियड दिया था उनको कि इतने टाइम में अगर आप कार्रवाई करते हैं ठीक है, नहीं तो फिर हम अपनी कार्रवाई करेंगे। सारे केस पीछे कोई राजनीति निभा देखिए राजनीति मैं अभी तक सेकंड पार्टी से नहीं मिली हूँ। मैंने बोला भी था डीएसपी साहब से, क्योंकि वो मुझे कह रहे थे मैडम आप उनकी भी सुन लें, तो मैंने कहा ठीक है सर, आई एम एग्री, आप मुझे बुलाएं उनको। लेकिन डीएसपी साहब ने उनको बुलाया ही नहीं। हमारे इनसे बात हुई, कई बार मिलने की कोशिश की गई, तो जब हमें लगा कि नहीं वो चाहते ही नहीं, देखो अगर वो सही है तो क्यों नहीं मिल रहे हैं? अगर वो सही है, उनकी पार्टी सही है, सब कुछ सही है, तो क्यों नहीं मिल रहे हैं? ये इतनी बार सामने आ चुके हैं, हर एक चीज जगह खड़े हो रहे कि सही है, उनको पता है मेरी कमी कभी नहीं है और हमारा संगठन पूरा इनके साथ खड़ा है। जब तक लड़ाई होगी हम लड़ाई लड़ेंगे, जहां तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। आगे की इन्फॉर्मेशन आप प्लीज इनसे नहीं, इनको ज़्यादा जानकारी है। ਜੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸੀਗੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜ ਆ, ਆਈਓ ਬਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕੀ ਲਿਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਰਾਜ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਰਾਜ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਆ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਆ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮੈਡਮ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਮੈਡਮ ਆਰਤੀ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਏ। ਉਹ ਪੇਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੱਚ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਨਗੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 200 ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਆ ਤੇ 200 ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਲਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਰਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਊ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗਲਤ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕੋ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਾਰਾ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣਾ? ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। भी हमला हुआ है इसलिए ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਐਮਐਲਆਰ ਕੱਟੀ। ਅੱਜ 14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਬਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ। ਆਈਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹੀ ਆਈਓ ਆ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਮੋਰੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਡਮ ਤਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਗਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਆ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਦ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਰਪ ਟਾਕੇ, 15 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਐਮਐਲਆਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ।